गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका अपने चैनल समर्थ सर कानपुर वाले में। तो बताइए बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई? सब बढ़िया चल रही है पढ़ाई वढ़ाई? हाँ, पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो अगर बढ़िया तरीके से रिवीजन चलता रहेगा तो एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होगी। तो तैयारी करते रहिए अच्छे से। रिवीजन उसका अगेन इन अगेन अगेन इन अगेन 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 करते रहिएगा। ठीक है, तो कल हम लोग ने देखा था बिंदुसार के बारे में। आज उसके उत्तराधिकारी अशोक के बारे में देखते हैं। तो चलिए, अशोक अशोक शासन व्यवस्था कैसी थी, पहले उसको एक बार देख लेते हैं। फिर फैक्ट के बारे में आगे देखेंगे। सामाजिक सामाजिक स्थिति कैसी थी? पशु बलि पर रोक। उन्होंने पशु बलि पर रोक लगाई। अशोक ने अनावश्यक पशु बलि और शिकार पर प्रतिबंध लगाया। चिकित्सालय का निर्माण कराया। दास प्रथा पर सुधार। मौर्य काल में कृषि कार्यों पर दासों को लगाया जाता था। अशोक ने धम्म नीति में दासों और श्रमिकों के साथ सद्व्यवहार पर जोर दिया था। ठीक है, कृषि के कार्यों में दासों को लगाया जाता था, पर अशोक ने उन पर जो है सद्व्यवहार मतलब अच्छा आचरण दिखाया। अगर आप लोग को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक स्थिति उनकी। व्यापार और वाणिज्य। मौर्य काल में ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे उत्तर पथ के नाम से जाना जाता था, का निर्माण हुआ, जिसने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। रोड बन गई तो आवागमन जो है वो आसान हो गया था, इसलिए व्यापार बढ़ने लगा, फलने फूलने लगा था। ठीक है, अशोक की धन नीति अल्पव्यय, जिसे कर्म कम खर्च कहा जाता है, और अल्प संग्रह, जिसे कम जोड़ना पर भी जोर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजनीतिक स्थिति। अशोक ने निष्पक्ष न्याय प्रणाली को बढ़ावा दिया। ठीक है, दंड को न्यूनतम करने पर जोर दिया। अशोक ने मतलब जो भी कार्य थे उनमें थोड़ा 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 करके अपनी तरीके से जब धर्म की नीति उसने अपना ली थी, तो वो सद्भावना वाले विचार की तरफ बढ़ता चला गया था। अशोक ने केंद्रीकृत और संगठित प्रशासन बनाए रखा। धम्म के सिद्धांतों और प्रशासनिक आदेशों को प्रजा तक पहुंचाया, यानी कि उसका खूब प्रचार प्रचार भी किया। अशोक ने राजा और प्रजा के बीच पैतृक संबंध को बढ़ाने पर जोर दिया, मतलब कि राजा और प्रजा बहुत डिफरेंट ना रहे, वो अपनी बात खुल के वो सामने रख सके। ठीक है, तो ये हमने देख ली है उनकी शासन व्यवस्था कैसी चल रही थी। मौर्य उसमें देख लिया था, बिंदुसार में पहले कैसी चल रही थी, अब अशोक में। आप लोग को दोनों के बीच में डिफरेंट समझ में आने लगा होगा। ठीक है, अशोक के बाद अशोक साम्राज्य। अशोक साम्राज्य। अशोक अशोक को अशोक जो है उसका मिलता है किस अभिलेख में? दो अभिलेख हैं। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। दो अभिलेख में है, एक है मास्की और एक है गुज्जर। ठीक है, अशोक गद्दी पर कब बैठा? पहले पहले देखिए, अशोक गद्दी पर कब बैठा? गद्दी पर बैठा कब बैठा गद्दी पर?
269 ईसा पूर्व ये गद्दी पर बैठा था। इनकी माता का क्या नाम था? माता माता थी सुभद्रांगी। सुभद्रांगी क्योंकि बिंदुसार ने कई शादियां की थी, तो उनकी माता का नाम ये था जिनसे अशोक का जन्म हुआ था। ठीक है। अशोक जब जिस समय गद्दी पर बैठे उस समय अशोक जब गद्दी पर बैठे उस समय अवंती के राजपाल थे। कौन थे? अवंती के राजपाल थे। ठीक है। एक है इतिहासकार एक हैं, उनका नाम है सिंगली। सिंगली के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को 99 भाइयों को हत्या की। थी। उसके बाद अपने गद्दी पर बैठे थे। ठीक है। ठीक है। अब देख, अशोक जो है इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? अभी बताया था मैंने। उल्लेख कहाँ मिलता है? मस्की और गुर्जर अभिलेख में। अभिलेख इस अभिलेख में मिलता है। अशोक को अशोक कहा गया है इस अभिलेख में। ठीक है, मिलता है। हो गया नोट डाउन। चलिए आगे देखिए। अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख। ठीक है। अभिलेख अभिलेख की खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? खोज खोज की थी पैट्रेंडी पैंथर पैंथलर। इन्होंने खोज की थी। ठीक है। और कब की थी? 1750 में। 1750 में खोज की थी। इसको पढ़ा कब था अभिलेख को? सबसे पहले पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने इसने सबसे पहले पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में। अशोक को पुराणों में
पुराणों में अशोक को उल्लेख मिलता है। क्या उल्लेख मिला? अशोक को अशोक वर्धन एंड देव नामा प्रिय। ठीक है, ये इनका मिलता है उल्लेख। अशोक जब गद्दी पर बैठे थे ये है भारत। ठीक है, ये हो गया भारत। समझ रहे होंगे आप लोग, भारत का नक्शा है ये। यहाँ पर पड़ता है हमारा आज का उड़ीसा राज्य। पहले क्या था? कलिंग। ठीक है ना, ये क्या था? कलिंग। कलिंग राज्य। ठीक है, ये है कलिंग राज्य। और कलिंग की कैपिटल क्या थी? कैपिटल 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 क्या थी? कैपिटल थी तोशली। क्या थी कैपिटल? तोशली। ठीक है, चीजों को बहुत अच्छी तरीके से बताया जा रहा है यहाँ पर, आसान तरीके से। आप लोग को चीजों को रिकॉल करने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान तरीके से बताया जा रहा है। और कलिंग के राजा कौन थे? कलिंग के राजा थे खारवेल। राजा कौन थे? खारवेल। अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया अशोक ने कलिंग पर जब आक्रमण किया तो जब वो गद्दी पर बैठे थे, जब उनका राज तिलक हुआ था, उसके 8 वर्ष 8वें वर्ष, ठीक है, इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। 261 ईसा पूर्व। ठीक है, कलिंग पर जब आक्रमण हुआ था तो इसके युद्ध के टाइम पे करीब करीब 1.5 लाख लोग सैनिक जो हैं मारे गए थे, यानी 1.5 लाख सैनिक मारे गए थे। तो फिर अशोक के हृदय का परिवर्तन हो गया था, उनका हृदय परिवर्तन। और हृदय परिवर्तन के बाद उन्होंने धम्म की नीति अपना ली थी। फिर वो धम्म का प्रचार प्रसार करने लगे थे। युद्धों से उन्होंने बहुत दूरी बना ली थी। ठीक है, कलिंग युद्ध ही आखिरी लड़ा गया था। इतने सैनिक मरने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। अभिलेख हम लोग ने देख लिए। हाँ, अभिलेख देख लिए हैं कि किसने खोज की, किसने क्या किया। अब यहाँ देखते हैं अभिलेखों के बारे में। अभिलेख कितने प्रकार के हैं? तो अभिलेख हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के अभिलेख? 3 प्रकार के। शिलालेख, शिलालेख, स्तंभलेख
और गुहा लेख। तीन प्रकार के अभिलेख हैं। ठीक है, जिसमें से शिलालेख की संख्या 14 बताई गई है, स्तंभ लेख की संख्या 7 बताई गई है और इसकी निर्धारित नहीं है, जानकारी निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है। ठीक है, अब हम लोग मेन मेन अभिलेख देख लेते हैं। तो सबसे पहले अभिलेख में क्या है? पहले अभिलेख में है पशु बलि की निंदा। यह है पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा। दूसरे अभिलेख में मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा। ठीक है, चिकित्सा। जैसा कि हमने पीछे देख लिया था, इन्होंने निर्माण कराया था चिकित्सालय का। उसके बाद चौथा देखिए, चौथा इसमें भेरी घोष की जगह धन घोष की बात हुई है चौथे अभिलेख में। 13वां अभिलेख। अच्छा, आप लोग भेरी का मतलब नहीं जानते तो भेरी का मतलब देख लीजिए। भेरी का मतलब होता है युद्ध। भेरी का मतलब होता है युद्ध। ठीक है, तो युद्ध उन्होंने त्याग दिया था, इसलिए धन घोष की स्थापना की थी। तेरहवां देख लीजिए अभिलेख। इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं जो अक्सर पूछे गए हैं सवाल, जिनसे हमेशा आता रहा है। कलिंग, इसमें दिया है कलिंग का युद्ध। ठीक है, तो इनका क्या हो गया था? हृदय परिवर्तन। कलिंग के युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, अब स्तंभ के बारे में देख लीजिए कि स्तंभ की लिपि क्या थी। स्तंभ लिपि, अभिलेख, अभिलेख की लिपि। लिपि जो थी 4 प्रकार की लिपि थी। ठीक है, 4 प्रकार की। पहली थी ब्राही, दूसरी थी खरोष्टी, तीसरी थी ग्रीक और चौथी थी अरमाइन। ठीक है, इन अभिलेखों में लिखा गया है, इन लिपियों में अभिलेख लिखे गए हैं। ब्राही लिपि कहाँ इस्तेमाल होती थी? ब्राही लिपि जो है भारत में। खरोष्टी कहाँ इस्तेमाल होती थी? पाकिस्तान में। ठीक है, ग्रीक और अरमाइन ये दोनों एक ही जगह होती थी। कहाँ पर? अफगानिस्तान में।
ठीक है, अफगानिस्तान इधर लिख देते हैं साफ साफ। अफगानिस्तान। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, एक सवाल आता है कि सबसे छोटा शिलालेख है या स्तंभ लेख है सबसे छोटा? तो है सबसे छोटा जो है स्तंभ लेख है, तो वो देख लीजिए। सबसे छोटा स्तंभ लेख, सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुम्मी देई, ये सबसे छोटा है। ठीक है, रुम्मन देई। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब देखते हैं मौर्य काल के प्रशासन व्यवस्था। हेडिंग डाल लीजिए, मौर्य काल। मौर्य काल, ठीक है, प्रशासन व्यवस्था। चलो देखते हैं प्रशासन व्यवस्था पहले। प्रशासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था में देखिए, आप डायग्राम से चीज़ों को जल्दी से अच्छे से तरीके से समझेंगे, तो हम डायग्राम से समझेंगे। जो चीज़ें डायग्राम से समझाई जाती हैं तो हम डायग्राम से उसको अच्छे से समझेंगे। 3 लोग हैं, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर कौन था? राजा। सबसे ऊपर कौन होता है? राजा। और राजा की सहायता के लिए राजा की सहायता के लिए कौन होता है? सहायता के लिए मंत्री परिषद, मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद को मंत्री परिषद को तीर्थ कहा गया है। मंत्री परिषद को क्या कहा गया है? तीर्थ। और इनकी संख्या कितनी है? संख्या बताई गई है 18। ठीक है, संख्या कितनी बताई गई है? 18। इन्हीं में बताया गया है सम्हारता। सम्हारता, सम्हारता किसे कहते थे? सम्हारता जो है, सम्हारता जो है वित्त मंत्री, जैसे कि अपने यहाँ सीतारमण जी हैं मैडम, वैसे ही उस समय होते थे प्रशासन व्यवस्था में वित्त मंत्री। उनको कहा जाता था सम्हारता, वित्त मंत्री। ठीक है, इनको ये कहा जाता था। उसके बाद आते हैं सन्नी घाता। सन्नी घाता, सन्नी धाता। सन्नी धाता, ये किसे कहा जाता था? सन्नी धाता, तो सन्नी धाता कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? कोषाध्यक्ष को। कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष को सन्नी धाता कहा जाता था। उसके बाद आते हैं सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष किसे कहा जाता था? ये सब नाम अलग अलग पुकारे जाते थे उस टाइम में। कृषि,
कृषि जो मंत्री होते हैं, मंत्रालय था, उसको कहा जाता है। जो इस समय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं हमारे कृषि मंत्री। ठीक है, इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा डायग्राम से। फिर उसके साथ व्यवस्था आती है प्रांतीय प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन में कौन था? प्रांतीय प्रशासन को कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। ठीक है, या आर्यपुत्र कह लो, या कुमार कह लो, या प्रांतीय प्रशासन कह लो, ये तीनों एक ही थे। फिर उसके बाद उसके नीचे कौन आते हैं? उसके नीचे आते हैं विषय। जैसे हमारे यहाँ जिला होता है, वहाँ पर होता था विषय। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर जिला यूज करते हैं, राज्य यूज करते हैं, वहाँ पर होता था विषय। और विषय का प्रधान कौन होता था? विषय पति। जैसे हमारे यहाँ डीएम होते हैं, कलेक्टर होते हैं, वैसे वहाँ पर विषयपति थे। कौन थे? विषयपति। ठीक है, इसके नीचे भी एक था, इसके नीचे था ग्राम। ठीक है, इसके नीचे था ग्राम। और ग्राम में जो रहते थे, देख करते थे, उनको क्या कहते थे? ग्रामिक। क्या कहा जाता था? ग्रामिक कहा जाता था उसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आज थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, आज ही हम खत्म कर देंगे अशोक को पूरा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे सैन्य व्यवस्था है। सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था में इनके पास पैदल हाथी थे, पैदल सैनिक थे, घुड़सवार थे, घुड़सवार थे, हस्ती थे, और नौसेना थी। नौसेना। ठीक है, पिलनी के अनुसार प्लिनी के अनुसार प्लिनी के अनुसार प्लिनी के अनुसार इनके पास पैदल जो थी सेना कितनी थी? इतनी थी। ठीक है, सैनिक थे, इतने सैनिक थे। घुड़सवार कितने थे? कितने घुड़सवार थे? हस्ती कितने थे? ठीक है, और लगभग लगभग कितने इन पर नौसैनिक थे? ठीक है, गुप्तचर देख लीजिए। गुप्तचर, गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था दो प्रकार से थी। एक संस्था, दूसरी संचार। संस्था, संचार। संस्था कैसी थी? एक स्थान पर रहकर ये गुप्तचरी करते थे। एक स्थान
पर रहकर, एक स्थान पर रहकर गुप्तचरी करते थे। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते थे? भ्रमण करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान तो भ्रमण करना। ठीक है। न्याय व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था देखिए, न्यायिक व्यवस्था में जिला न्यायालय जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश इसको क्या कहते थे? जिला न्यायाधीश को रज्जु, जिला न्यायाधीश रहते थे और जिसको कहते थे रज्जु। भूमि व्यवस्था देख लीजिए, भूमि व्यवस्था कैसी थी? भूमि भूमि व्यवस्था भी दो पार्ट में थी। एक थी देवमालिक और दूसरी थी अदेवमालिक। देवमालिक में मानसून पर ये मानसून पर थे, ये मानसून पर नहीं थे। ठीक है। और भूमि का ये जो दो पार्ट्स में डिवीजन वगैरह, ये कहाँ मिलता है विभाजन? ये विभाजन हमको मिलता है, विभाजन कहाँ देखने को मिलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छी तरीके से इसमें आपको चीज़ों को आसान तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है और चीज़ों को अलग अलग तोड़ के बताया जा रहा है कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सकेगा और आने वाले एग्ज़ाम में वो भी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में करके बताइए आप लोग को वीडियो कैसी पसंद आ रही है। तो चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद।